गजब का जैकपॉट मूवमेंट आया है और देखिए जैकपॉट प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे भी बाय किया और यहाँ पे क्योंकि देखिए हम अग्रेसिव ट्रेडर है, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि इस लेवल के नीचे तक हम बाय ही करते रहेंगे। तो यहाँ तक आया, यहाँ पे भी हमने बाय किया, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टाइम पास किया और देखिए जैकपॉट मूवमेंट आया है और ये पूरा जैकपॉट मूवमेंट में जबरदस्त प्रॉफिट आया है। और अगर इस वीडियो को आप लगभग 1000 लोगों के पास शेयर करते हैं तो मैं जैकपॉट प्रॉफिट जो है एक लकी ड्रॉ के जरिए आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और आपको मैं वो दे दूंगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर ही नहीं करते तो मजा नहीं आता, लोग देख ही नहीं रहे हैं तो क्या मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन देखिए जो वीडियो में बताता हूँ जबरदस्त मूवमेंट के बारे में ही बताता हूँ। देखिए मार्केट में इस टाइप के ट्रैपिंग होती है, यहाँ पे देखिए मोमेंटम हमारा लॉस हुआ और मोमेंटम में कुछ लॉसेस भी हुए, लेकिन ये जो मूवमेंट आया इसमें पूरा कवर हो गया। और यही चीज के लिए हम ट्रेड कर रहे थे, हम ट्रेड ये कर रहे थे कि यहाँ से एक जबरदस्त मूवमेंट नहीं आ रहा है, जबरदस्त मूवमेंट आएगा और उसको हम ट्रेड करेंगे। आया, हमने इस पर ट्रेड किया, आपके साथ शेयर किया, क्लियर कट यहाँ पे भी शेयर किया था कि यहाँ पे देखिए फिर से घूम रहा है मार्केट, फिर यहाँ से भी ब्रेकआउट हो रहा था। आज के दिन में भी देखिए ये वाला जो ब्रेकआउट लेवल, कल ही मैंने आपके साथ ये लाइन ड्रॉ करके बता दिया था कि यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट हो रहा है और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट का पूरा टारगेट तो अचीव नहीं हुआ है, तो इसको हम ट्रेल करते रहेंगे अभी भी। लेकिन जो मेन एक्यूमुलेशन जोन, जो मेन खरीदने का जोन यहाँ था, कोई भी फ्यूचर में अगर बाय करता है तो यहाँ पे बाय किया, फिर यहाँ पे देखिए बाय किया और फिर से यहाँ पे बाय किया, 3 लॉट में बाय हो गया, तो लगभग एवरेज प्राइस देखिए यहाँ पे ही आती है पूरा। और उसके बाद देखिए 200-300 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, तो जबरदस्त मूवमेंट होता है। उसके बाद अभी इसको हम ट्रेल कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि इसमें से पूरा एग्जिट आ गया, क्योंकि देखिए ईएमएस अभी हमारा दूर हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मार्केट रुका हुआ है, तो कंसोलिडेट करके जा सकता है या फिर थोड़ा सा डिप भी देख के जा सकता है। तो हमारा क्या होना चाहिए, ईएमए के बेसिस पे स्टॉप लॉसेस हो जाना चाहिए। तो यही चीज होती है और इसको आपको समझना है। 5 मिनट के चार्ट में अगर मोमेंटम देखिए, मोमेंटम से एग्जिट करना है कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेंड जो है वो ट्रेंड बहुत ही जबरदस्त चीज होता है। और ट्रेंड का पावर क्या होता है आपने यहाँ सामने देख लिया लाइव में कि आपको देखिए लगातार मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेंड मार्केट में ऊपर की तरफ है। अब इसमें देखिए कई बार आपको बड़े बड़े डिप नीचे की तरफ भी मिलेंगे, लेकिन ट्रेंड जो है, जो ऊपर जाने का इसका जो क्रिया है वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही है, तो उसमें हमें सेल करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर कट लॉजिक बताया था क्यों नहीं सेल करना, यही डाउन ट्रेंड रहता तो हम इस जोन में सेल करने का प्लान करते। लेकिन मार्केट जब अप ट्रेंड में है, जब क्लियर कट बायस यहाँ पे स्ट्रोंग है, मार्केट एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसमें हमें बाइंग करके ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। और नीचे के लेवल पे देखिए कितना अच्छा एक्यूमुलेशन होता है, कितना अच्छा। इसको देखिए कई बार बहुत सारे ट्रेड मेरे ऐसे ही होते हैं कि एक कोई पैटर्न देखा, उसका ब्रेकआउट से पहले ही अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके बाद वो नीचे आता है प्राइस। ये एक्यूमुलेशन और ट्रैपिंग जोन होता है दोस्तों, बहुत बार आप देखिएगा ये ट्रैपिंग होता है, उसके बाद इसी टाइप का मूवमेंट आता है, तो हमारा एवरेज प्राइस और नीचे हो जाता है ना। तो ये हमारे लिए फायदे वाला ही चीज है, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत होती है। और जो लोग समझ जाते हैं तो देखिए ऑप्शन बाइंग में इसमें कम प्रॉफिट होगा, लेकिन बाकी फ्यूचर में या फिर ऑप्शन सेलिंग में इसमें जैकपॉट लगता है। और ऑप्शन बाइंग में आपको प्रॉफिट अगर दूर वाले ऑप्शन खरीदेंगे तो नहीं होगा, आपको इन द मनी ऑप्शंस खरीदने पड़ेंगे, या फिर थोड़ा सा मंथली एक्सपायरी, थोड़ा सा 1-1.5 महीने आगे का ऑप्शंस खरीदेंगे तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो उसके लिए मैं ये चीज बोलता हूं कि आपका जो है, आप जिसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं, आप अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो मोमेंटम को, जहां जहां मोमेंटम दिखाई देता है वहां पे ट्रेड कीजिए। अगर ऑप्शन बाइंग नहीं करते हैं, ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर करते हैं, तो जैसा जैसा बताता हूं उसके बेसिस पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, हमेशा जैकपॉट ही लगेगा। क्योंकि हमें क्या है, हम कंटिन्यू इस मूव को ही पकड़े, देख रहे हैं इस मूव को ही पकड़े, यहाँ पे हम एक्यूमुलेट करके ऊपर की तरफ निकलने वाले थे, लेकिन यहाँ पे ट्रैपिंग हुई केवल, लेकिन फिर तो हम वही निकले ना। इससे पहले ये सारे सब मूव को हम पकड़ते आ रहे हैं, जो भी डिप होता है इसको हम छोड़ देते हैं या फिर एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही नया एक फ्रेश मूवमेंट होता है, तो देखिए निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का सबसे, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे सेफ तरीका लगता है जिसमें आराम से पैसे बन जाते हैं, यही सेटअप है। और इसीलिए मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूं। इसका डेली चार्ट को समझिए, डेली चार्ट में इतना परफेक्ट एंट्री, जो हमारा जो एंट्री का जो सिग्नल होता है, हमारा जो ट्रेडिंग का जो सिग्नल है क्लियर कट यही है कि हमें 20 EMA के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाना है, हमें बाय ऑन डिप्स का ही रखना है। ट्रेंड मतलब क्या है, अप ट्रेंड मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि अप ट्रेंड में है तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, यानी कि जैसे ही डिप मिलेगा, डिप कहां तक मिलेगा, डिप के लिए हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया या फिर ईएमए हो गया, ईएमए भी तो सपोर्ट ही है ना, तो सपोर्ट के पास जब भी कोई बुलिश कैंडल मिलेगा हम बाय करेंगे, और वही चीज यहाँ पे हमेशा हम लोग करते आते हैं।
तो ट्रेंड का मतलब यही होता है कि अगर आप एक अप ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं तो बाय ऑन डिप्स है, एक डाउन ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं तो सेल ऑन राइस है। और उसको देखिए, जैसे ये ऐसा नहीं है कि हम केवल बुलिश व्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब ये वाला फेज मार्केट में चल रहा था, करेक्टिव फेज चल रहा था, हम कंटिन्यूसली आपके साथ बेरिश व्यू शेयर करते आ रहे थे कि सेल ऑन राइस मार्केट है। अब यहाँ के बाद बाय ऑन डिप्स हो गया और वही चीज चल रहा है, बार बार वही चीज हो रहा है। आप इस चीज को समझ जाइएगा तो काफी अच्छा होता है ये। आपको देखिए, जब भी यहाँ पे देखिए इस सब आसपास में आ रहा है तो आपके लिए यहाँ पे देखिए बाइंग के सिग्नल दिख रहे हैं। और हमेशा जब भी मैंने आपके साथ देखिए यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, यहाँ तक से मैंने क्लियर कट बोला कि इस ईएमए तक आने का चांस है। इस ईएमए के पास फिर से बाइंग के सिग्नल बना तो यहाँ पे एंट्री बनी, फिर यहाँ पे एंट्री बनी, आज फिर फ्रेश ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे भी एंट्री बनी। तो अलग अलग जगह पे एंट्री बन रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह एंट्री बन रही है तो हर जगह आप एंट्री करके बड़ा प्रॉफिट बना लेंगे। एक एक्यूमुलेशन होता है जो कि प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने आपके साथ आवरली चार्ट में शेयर किया। ये देखिए, ये एक्यूमुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे देखिए ये जो जोन है, यहाँ पे देखिए एक्यूमुलेशन जोन था ये पूरा। इस एक्यूमुलेशन जोन को आपको पहले से शुरू से ही समझ में नहीं आना रहेगा, लेकिन ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बने तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे बाय किया, अगर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किया तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसका स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। हैमर पे आप बाय कर रहे हैं तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही टारगेट लेना पड़ेगा। और फ्रेश जो यहाँ पे अगर नीचे आ रहा है तो आप यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं, नहीं किए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, और भी ऐड कर लिए तो कोई दिक्कत थोड़ा ना हुआ। यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया, फिर से आ गया। यहाँ ये जो हमारा सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, या जो मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रूल बताया है कि सेकेंड स्विंग लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, फिर कोई पैटर्न का टारगेट नीचे की तरफ उस टाइप का नहीं होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कहीं पे भी कोई एग्जिट नहीं आ रहा है। और उसके बाद देखिए एक जैकपॉट मूवमेंट ऊपर हो रहा है तो कहीं भी बाय करेंगे तो इसमें अब अच्छा प्रॉफिट आ गया। अब देखिए फाइनल टारगेट इस रेंज का बचा हुआ है अभी 19,100 तक, ये हमने यहीं पे ही डिस्कस कर लिया था। उसके बाद ये थोड़ा सा परेशान करने वाला मूव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मार्केट में होता है। तो अगर इसको आप समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको ट्रेड में बने हुए रहिए। और अभी मार्केट में देखिए फिर से एक फ्रेश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब फ्रेश ट्रेंड में भी वही चीज करना है कि बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट रखना है जब तक कि हमारा मोमेंटम के लिए ईएमएस का यूज करेंगे, और बाकी हमारा जो क्लियर कट जो मार्केट का पूरा एग्जिट का बात होगा या फिर पूरा जो भी होगा तो उसके लिए हम स्विंग लॉस का ध्यान में रखेंगे। जैसे अब हमारा पास जो फाइनल स्टॉप लॉस बचेगा अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। एक और हमारे पास स्टॉप लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक थोड़ा सा गैप भी छोड़ दिया, एक मोमेंटम भी आया था, तो हो सकता है कि प्राइस इधर आए तो फिर से हम बाइंग का प्लान करेंगे। अभी हम बाइंग में ही है और फुल्ली बाइंग में है, कोई भी इसमें से एग्जिट नहीं आया है क्योंकि कुछ भी एग्जिट नहीं दे रहा ना 20 EMA के नीचे है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा आया तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड ही हुई है। तो जब जब इसके पास मिलेगा ऐड करेंगे। अब 20 EMA का स्टॉप लॉस रखेंगे। एक बड़ा जैकपॉट ट्रेड निकला है मार्केट, तो जहां तक जाता है उसको हम ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। 100 हमारा जो टारगेट है इस रेंज का, वहां पे आने के बाद हम कुछ क्वांटिटी को बुक करेंगे। उसके बाद फिर बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट रखेंगे जब तक कि हमें देखिए, अगर बाय ऑन डिप्स से सेल ऑन राइज अगर मार्केट होता है तो हमें सिग्नल इसी चार्ट पे दिखेगा, ठीक है। और इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि वो चीज आपसे मिस नहीं होगी, मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा।